जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। एक बार गौरव मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं, या बनाने जा रहा हूं आपके साथ जीएस की तैयारी को लेकर के। अब चूंकि ऐसा बता रहे हैं वेंडर चेंज हो गया है, और यदि पैटर्न यही रहेगा एग्जाम का, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सभी प्रकार के तरीके से तैयारी को मजबूत दिशा देने वाले हैं। तो अभी नए पैटर्न में यदि आप देखें, तो जो पार्ट टू है मेंस का, जिसमें हम आपसे जीएस 25 क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं और इंग्लिश 45 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पार्ट वन में हम देखते हैं कि हम यहाँ पर आपसे मैथ्स और रीजनिंग कवर करने वाले हैं, और इन चार सब्जेक्ट के बेस पर ही हम 30-30 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहे होते हैं। हम इन चार सब्जेक्ट के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट डिसाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर देखना पड़ता है, वो क्वालिफाइंग होता है और वो भी कई बार डिसाइडिंग फैक्टर होता है अच्छे पोस्ट के लिए। तो ये एक चुनौती भरा पैटर्न है, और इस पैटर्न को यदि आप ध्यान से देखें तो जीएस के बगैर बात बनना थोड़ा सा मुश्किल है। बिना हम सोचे कि बिना जीएस के हम बात बना लेंगे, थोड़ा सा चुनौती वाला मुद्दा हो गया। तो मैं अपने जो हमारे लगभग एक दशक होने जा रहे हैं, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दशक से ऊपर ही होने वाला है, दूसरा दशक भी 2008 का, हाँ, से पढ़ा रहा हूँ। तो हमने जीएस को लेकर के बहुत सारे दौर देखे हैं। इस दौर में एसएससी पेपर बनाती थी, फिर सिफी बनाई, फिर अब टीसीएस बना रहा है, और अब सुनने में आ रहा है कि कुछ नए वेंडर भी आ रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि क्या जीएस को बिना रणनीति के किया जा सकता है? तो देखो, जो सच्चाई की बात है, जो टायर वन है बच्चों, ये मल्टीपल शिफ्ट में पेपर बनेगा। यहाँ पर हमने कहा टायर वन में मल्टीपल शिफ्ट होंगे, और जब मल्टीपल शिफ्ट होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बहुत सारे जब क्वेश्चन बन रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक जो एग्जामिनर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाता है। हमने कहा बेस बनाता है, कोई जो नहीं कि एज यूजुअल दे दे या एज इट इज दे दे। तो एज इट इज नहीं देगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हिस्ट्री वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगा। तो जनरली टायर वन में 90% क्वेश्चन हमें एज इट इज मिल जाते हैं पीवाई क्यू, और ये मिलना भी लाजमी है। तो इसका दूसरा मतलब है कि आप टायर वन के लिए किसी भी टीचर या किसी भी पीवाईक्यू सीरीज या किसी भी पीवाईक्यू बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, और इसको फॉलो करने से आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जहां हमारा मेन डिसाइडिंग फैक्टर है टायर टू, यहाँ पर आप सिर्फ पीवाईक्यू को बेस बनाकर यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यहाँ 30 से 40% क्वेश्चन पीवाईक्यू से मिल सकता है, लेकिन 60 से 70% क्वेश्चन ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, ये न्यू क्वेश्चन होगा। तो न्यू क्वेश्चन है, तो इसका दूसरा मतलब है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट रटे हुए होने चाहिए, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथडोलॉजी एक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे समय में जबकि पीवाईक्यू कम होगा और अ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तो इसका मतलब है कि हमें कोर बुक, जिसको हम लुसेंट के रूप में डिफाइन करते हैं, जिसको हम कोई क्लास नोट्स के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन ये कोर बुक है, कोई भी क्लास नोट्स बगैर क्लास के कवर करेंगे तो दिक्कत रहेगी। तो कोशिश करना है कि एटलीस्ट वन टाइम, एक बार तो किसी न किसी टीचर से क्लास करनी ही करनी है। और आप सोचेंगे कि टाइम कम बचा है, तो यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आने के लिए जीएस में नंबर आना जरूरी है। तो अभी टायर वन तक तो आप पीवाईक्यू को बेस बना सकते हैं, लेकिन टायर टू के लिए आप
कोर्स सब्जेक्ट तैयार करें, कोर बुक तैयार करें और इसके लिए क्लास करें एक बार। अब जब क्लास कर लें तो इस पर आए हुए जितने क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं या पॉसिबल हो तो यूपीएससी के, एनडीए के क्वेश्चन, साइंस वाले, सीडीएस के क्वेश्चन या पीसीएस जैसे क्वेश्चन, इसका सोर्स क्या हो सकता है? जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होता हूँ बच्चों के बुक्स को बढ़ाने के, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप मैथ्स, इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तो क्यों ना आप जीएस की भी एक अच्छी तैयारी करें। तो ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए आप लुसेंट के ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपको एग्जाम में दोबारा तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्टिव लर्निंग में भी रहें। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि कुछ करंट के इश्यूज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो वो आपको देखना होगा। जैसे मान लो बफ बिल का बात हुआ, तो अब बफ बिल पे आपको जानना चाहिए कि पहली बार कानून कब आया, नया अमेंडमेंट कब हुआ है, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, कोई नया गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, कोई नए स्कीम को लॉन्च कर दिया। तो ये चीज़ें आपको जरूरी है। और मेरा मानना है कि ये कहने से नहीं चलेगा कि जीएस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, बात बनेगी नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपका सोर्स के बारे में मैंने बता दिया कि आप सोर्सेज कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात टाइम कैसे मैनेज करना है, तो हमने कहा कि एटलीस्ट यदि मेंस की तैयारी हो रही है तो आपको 4 घंटे से 5 घंटे इस पर देना चाहिए। 4 से 5 घंटे देना चाहिए। शर्त यह है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप अच्छी तैयारी कर चुके हो। पता चला मैथ इंग्लिश में अच्छे ही नहीं और यहाँ 4-5 घंटे दे दो, तो यकीन मानो आप अपना मतलब कवर नहीं कर सकते। दूसरा, डेली का टारगेट बना होना चाहिए। डेली के टारगेट के लिए गुरुकुल का जैसे प्लान होता है कि वीकली बेस पर हम सब्जेक्ट का टारगेट दे देते हैं, फिर उस वीकली के बेस पर डेली का टारगेट दे देते हैं, और फिर इस डेली और वीकली के टारगेट के बेस पर एक टेस्ट ले लेते हैं 150 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का, और उसको आप कवर अप कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में आप क्विज भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपसे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आपके जो मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं या टॉपिक क्वेश्चन होते हैं जिस सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी आप कवर कर सकते हैं। ये हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर ये कवर अप कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं इस्तेमाल करना है, लिमिटेड सोर्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको रिवीजन मोड में रखना है। तो रिवीजन मोड कैसे आएगा? तो यदि डेली मॉक देते रहेंगे तो अपने आप आपका रिवीजन वाला प्रोसीजर कवर होता रहेगा। ये नहीं करना है कि आप कल पढ़े थे तो आज रिवीजन करें, परसों पढ़े थे फिर कल रिवीजन करें, पूरे वीक का मतलब, तो इसी में उलझ के रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये चीज़ कवर अप कर सकते हैं। तो ये 2-4 बातें छोटी छोटी थी। अब आपको 2 बातें मैंने कही, सोर्स, दूसरा हमने कहा सोर्स के साथ टाइम, तीसरा हमने कहा कि मॉक, और चौथा हमने कहा रिवीजन। इन 4-5 छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे, आप करेंगे तो आपका बात बन सकता है। जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जिसकी वजह से एसएससी वेंडर चेंज करी या जो भी, तो आप इस एक्स्ट्रा टाइम को आप जीएस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीएस पे तभी वैल्यू करना है जब आपकी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो चुकी हो। तो एक छोटा सा ये आपके लिए वीडियो बनाया था जीएस को लेकर। फिर भी लगता है कि आपके कोई डाउट क्वारीज रह जाएंगे तो हम उसको कमेंट में अगले वीडियो बना करके आपको देने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। तो हर बार की तरीके से एक अच्छी उम्मीद लेकर के कि आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।